ये कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्जापुर का सिनेमाई दृश्य नहीं है। ये बिहार है साहब, बिहार। वो बिहार जहां असल जिंदगी में अपराध की ऐसी खौफनाक सीरीज चल रही है कि बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले भी इन दिनों बिहार को देखकर शर्म से शर्मसार हो जाए। पटना के पारस अस्पताल में जो कुछ हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। वो स्थान जहां पर मरीजों की जान बचाए जाने की कसम खाई जाती है, वहां पर 5 बदमाश फिल्मी स्टाइल में बिना डरे, ना मुंह छिपाया, ना बंदूक छिपाई, ना आते वक्त कोई रोका, ना जाते वक्त कोई रोका, सीधे अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और 25 सेकंड में गोलियों की तड़तड़ाहट से अस्पताल को हिलाकर रख देते हैं। ऐसी तस्वीरें फिल्मों में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन यह बिहार की वो हकीकत है जो चीख चीख कर कह रही है कि साहब बिहार में इन कत्ल वत्ल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सच कह रहे हैं, ये कोई हवाबाजी नहीं है। बिहार में बीते 15 दिनों में 50 से अधिक कत्ल हुए हैं, यानी एक दिन में 3 आदमी बिहार में लुढ़क जाता है। इस मॉनसून में बिहार में पानी कम, खून ज्यादा बह रहा है। और माथा पकड़ने वाली बात यह है कि प्रशासन कह रहा है कि भैया मजदूर आदमी जो है वो खाली है, किसान खाली है, खलिहर हो गया बरसात के महीने में, तो जाके कत्ल कर देता है। पल भर को लगा कि क्या माथा पकड़ ले अपना। बिहार के लोग ये पूछे कि साहब तो ये जो बरसात का महीना है, जून जुलाई अगस्त, इसमें बिहार छोड़ के चले जाए? क्योंकि 15 दिन में 50 घटनाएं आंकड़े नहीं हैं। चीखते बिलखते घर हैं, उजड़ते सपने हैं। एक ऐसा सिस्टम है जो या तो सो चुका है या बिक चुका है। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि बिहार अब राज्य नहीं है, बिहार एक शूटिंग रेंज बन गया है, जहां कानून की जगह बंदूक बोलती है और इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक गोली जितनी रह गई है, सिर्फ एक गोली जितनी। पटना बिहार की राजधानी है। वो बिहार जो कभी सत्ता और प्रशासन का गढ़ था, आज अपराधियों के हवाले हो चुका है। पारस अस्पताल के आईसीयू में गोलीबारी इसका जीता जागता और डरावना उदाहरण है। 5 शूटर फिल्मी स्टाइल में पहुंचते हैं, दिन दहाड़े घुसते हैं। चंदन मिश्रा नाम का एक अपराधी होता है, उसे मौत के घाट उतारकर निकल जाते हैं। सीसीटीवी में यह घटना कैद होती है। दुखद यह था कि नाते वक्त कोई रोका, न जाते वक्त रोका। चंदन मिश्रा खुद एक अपराधी था, पैरोल के बहाने बाहर आया था और उसकी हत्या हो गई। ये भी साधु आदमी नहीं था, ठीक बात है, 10 आदमी का ये भी हत्या किया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में अपराधी इतना बेलगाम है कि कभी जेल के अंदर मरवा देता है, कभी जेल से निकलते मरवा देता है, कोई पैरोल पर आए उसको मरवा देता है, और पुलिस इतनी बेबस है? क्या पुलिस का काम खाली वीआईपी ड्यूटी है? क्या बिहार में आम आदमी की जिंदगी कोई कीमत नहीं बची? पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कहते हैं कि चंदन जो था वो दुर्दांत अपराधी था, गैंगवार ने मारा गया। यानी पुलिस भी ऐसा लगता है मान चुकी है कि बिहार में संगठित अपराध है और इसमें मरते रहते हैं लोग। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि साहब अगर गैंगवार ही सब कुछ तय करेगा तो फिर कोर्ट कचहरी और पुलिस कानून का मतलब क्या रह गया? और एसएसपी साहब, आप कानून के रखवाले हैं, लेकिन आपके बयान से ऐसा लगता है कि आप लोगों ने या आपकी पुलिस ने बिहार में अपराधियों के सामने हथियार डाल दिया है। अरे अस्पताल एक संवेदनशील जगह होती है साहब। गोलीबारी और पुलिस की चुप्पी जो है वो दर्शा रही है कि बिहार में सिस्टम दम तोड़ रहा है। खैर, ये तो एक कहानी है। इसके आगे एक ऐसा बयान सामने आया एडीजी साहब की तरफ से जिसको पकड़कर आप माथा पकड़ लेंगे। बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन, उन्होंने हद पार कर दी। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, मई और जून के महीने में बिहार में किसान के पास काम नहीं होता, इसलिए बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। मतलब सच कहें तो इससे ज्यादा बेतुका, अपमानजनक और शर्मनाक बयान क्या हो सकता है? किसान जो बाढ़, सूखा, कर्ज, आत्महत्या से जूझकर देश का पेट पालता है, उसे एडीजी साहब जो है वो